जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
सद्गुरु का यथार्थ उपकार ज्ञान में जानने में आता है। यथार्थ उपकार ज्ञान में झलकता है। जिस गुरु के निमित्त से चैतन्य परमात्मा तत्व की पुकार को सुना है, ऐसे चैतन्य तत्व को वाणी से पार और विकल्पों से पार अनुभव, और उस अनुभव में ही अंतर में समा जाना। क्योंकि देह की क्रिया हुई थी जब गुरु के पास ज्ञान लेने गया था। वाणी की क्रिया हुई थी जब गुरु के वचनों को सुना था, और मन की क्रिया भी हुई थी जब गुरु के वचनों पर गहराई से विचार किया था, तत्व विचार किया था। मगर जिस समय स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, उस अनुभूति के काल में न मन रहा, न वाणी, न काया। तब ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाना मात्र बन जाता है। जो सुना था वह वहां है ही नहीं। उस लोक में प्रवेश पाना जिस लोक में परमाणुओं का कहीं संभव ही न हो। जैसे अलोकाकाश में परमाणु पहुंचते नहीं है, अलोकाकाश में कैसे शांति होती है, अलोकाकाश में वाणी गुंजायमान नहीं होती। ऐसे ही जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, उस समय गुरु की वाणी वहां गुंजायमान नहीं होती। और यही गुरु का असली आदर है, विनय है। यही गुरु का उपकार है। जो कुछ गुरु ने समझाया है उस बात को समझ गया। गुरु जहां उंगली के इशारे से जिस चांद को दिखा रहे हैं, और उस चांद को देखते समय गुरु की उंगली की ओर ध्यान न गया, और चांद को देखते देखते ऐसी अनुभूति को उपलब्ध हुआ है। और वह जो मिलन है, वह मिलन असली मिलन है। वो जो अनुभूति का मिलन है, उसके बारे में जरा विचार करो कि एक व्यक्ति है जो तुम्हें चांद की ओर उंगली से इंगित कर रहा है, और तुम वही हो। तुम भी उस चांद को देख रहे हो। तुम्हारा ध्यान पहले तो उंगली की ओर था, जो व्यक्ति तुम्हें उंगली से चांद को दिखा रहा है। मगर जिस समय तुमने चांद को देखा, उस समय तुम्हारा ध्यान उंगली की ओर न गया, तुम्हारा ध्यान चांद पर पहुंच गया। उस समय उंगली कट नहीं गई, उंगली जल नहीं गई, उंगली वहां पर है। मगर उसका जब प्रयोजन नहीं रहता, तब फिर वह उंगली बिना काम की हो जाती है। क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि हुई। और दो बात, पहली बात कि आप उस व्यक्ति की उंगली को ही देखते रहो जो आपको दिखा रहा है, और उसके साथ में कनेक्शन फील करो। उसके साथ में पहला कनेक्शन इस तरह से फील हो सकता है कि उस व्यक्ति की उंगली को ही देखो और तुम आनंदित हो। और दूसरी कि उस व्यक्ति की उंगली से चांद तक पहुंच जाओ, और चांद तक जब तुम पहुंचो, उस समय तुम्हारे भीतर में जो अनुभव हो, वह अनुभव ऐसा है क्योंकि अनुभव के साथ में अनुभव का मैचिंग हुआ। पहले क्या हो रहा था? पहले वह व्यक्ति उंगली से चांद को दिखा रहा था, तब भी उस व्यक्ति का जो इशारा था वह चांद की ओर था, उसकी दृष्टि चांद की ओर थी। और बाद में जब तुमने चांद को देखा, तो वहां दो व्यक्ति, व्यक्ति दो है जो चांद को देखने वाले हैं, मगर दोनों की अनुभूति एक समान है। पहले अनुभूति अलग थी। एक को अनुभूति थी चांद की, और दूसरे को अनुभूति थी उंगली की। अब दोनों को अनुभूति चांद की है। दोनों एक दूसरे को छूते भी नहीं है, एक दूसरे की ओर देखते भी नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में कनेक्शन है। उस कनेक्शन को फील करने के लिए मैं आप ज्ञान दीपकों से कहता हूं, कनेक्शन फील हो कि वो जो उंगली वह नजर के सामने आए ही नहीं, मात्र ज्ञान,
ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मात्र की जो अनुभूति है, कांस्टेंट वह धारा ही चलती रहे। और तब वहां देखने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि जिस समय हम चांद के सौंदर्य को देखते हैं, उस समय ये भाव भी नहीं आता कि चांद को ये आंख देख रही है, ये व्यक्ति देख रहा है। इतनी न्यायिक देह में स्थिरता, ऐसी स्थिरता जिस शिष्य को प्रकट हुई है, उस सागर में जिसने डुबकी लगाई और कृपालु देव की उस उंगली को देखना बंद कर दिया, ये कृपालु देव का आदर किया। बीच में जो विराम आया, वहां वाणी बिल्कुल न थी, और वह जो सन्नाटा है, वह सन्नाटा वाणी से पार है। वह सन्नाटा है, वह कोलाहल से पार है। वहां न बोलने वाला, न सुनने वाला, कंठ भी नहीं, तालु भी नहीं, जीभ भी नहीं, होठ भी नहीं, ध्वनि भी नहीं, और यहाँ कान के परमाणु नहीं। दोनों ने अपनी अपनी ऐसी जो सत्ता, 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 बस उस चीज को वहां पर लेकर के मत जाओ, उसे वहां पर ही उतार दो। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, वहां बाहर जो बोर्ड लिखा रहता है ना, जूते चप्पल बाहर उतार करके, हाथ पैर धो करके फिर अंदर प्रवेश करें। बस इसी तरह से गुरु की वाणी सुनते सुनते जो विचार चलता था, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, वो जो विचार चलता था, उस विचार को जूते की तरह समझ लो, उस विचार को भी बाहर उतार दो। वह विचार भीतर में ले जाने योग्य नहीं है। वह विचार है, वह अछूता है। वह विचार विकल्प होने से मलिन है। भीतर में, अंतर में ज्ञाय 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 का जोत, और वहां परमात्मा के मंदिर में जूते लेकर के कोई पहुंच जाए और भगवान के दर्शन कर भी ले, लोग चले जाते हैं। जिन्हें पता नहीं है, वे चले जाते हैं चर्च में, जैसे जूता पहन करके चले जाते हैं। जूता उतारने की सुविधा ही नहीं है, वहां उतार करके जाए तो जीसस का अपमान किया। इसलिए सभी चर्च में ये नियम है कि जूते पहन करके जाओ, चप्पल भी नहीं, जूते पहन करके जाओ। मगर यहाँ जूते उतार करके जाओ। यदि कोई यहूदी आ जाए, यदि कोई ईसाई आ जाए, तो उसे पता नहीं है कि वितरागी परमात्मा क्या है। वो जूते पहन करके भी अंदर जा सकता है, मगर निज परमात्मा में जो भीतर में डुबकी लगती है, उस समय हे चैतन्य परमात्मा, वहां मन नहीं होता, मन बाहर ही रह जाता है। इसलिए पूर्व का इतिहास भी वहां नहीं रहता, इसलिए वहां पर कृपालु देव भी नहीं रहते, कृपालु देव की वाणी भी नहीं रहती, आत्म सिद्धि शास्त्र नहीं रहता, वहां अनुभूति रहती है। ऐसी अनुभूति में से जो शिष्य बाहर आया है, क्योंकि अनुभूति में तो बोलने के लिए गुंजाइश ही नहीं थी, वहां पर वाणी ही नहीं थी। उस समय जो शांति थी, और उस समय जो शांति थी, उस समय और दूसरा कोई भी नहीं दिखाई देता था। अंदर दिखाई नहीं देता था। अंदर कितनी 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 गहराई में, जब तुम ज्ञान ज्ञान इस अनुभव की गहराई में जब तुम पहुंचते हो भगवान, तब वहां और कुछ भी नहीं दिखाई देता। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें लेकर के गया है सागर की गहराई में, उस गहराई में जहां कोई कोलाहल नहीं है, तरंग नहीं है, लोगों की आवाज नहीं है, जहां समुद्र के किनारे पर जो दुकानें लगी है, उसका कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जहां जहाज और तरंग का नहीं पता, वहां उस गहराई में मात्र शांत पानी, और उसी पानी में दूसरा व्यक्ति आ गया, मगर एक दूसरे से मिलते नहीं है। दोनों ही शांत पानी का अनुभव करते हैं, वहां बातचीत नहीं होती। और ऐसा जो मौन वहां अनुभव करके आया, उस अनुभूति के बाद में जो भाव आते हैं,
उस भाव को शिष्य ने व्यक्त किया है। अभी जो ये गाथा चल रही है आत्म सिद्धि शास्त्र की, ये गाथा ऐसी है कि देह छूटने से पहले प्रकृति जिसे छीन ले, उससे पहले ही शिष्य अब तत्पर है इस देह को छोड़ने के लिए, क्योंकि उसने ये सत्य जान लिया है कि इस देह के परमाणु से कोई अनुभूति का संबंध ही नहीं है। जिस वस्त्र को मैंने पहन करके रखा था और गहराई में जब मैं गया तब वस्त्र को पहन करके गया ही नहीं था, और जब वस्त्र को पहन करके उस शांत सागर का अनुभव नहीं हुआ तब फिर उस वस्त्र की महिमा नहीं रहती। फिर अब मैं क्या करूं? ऐसे ही देह ज्ञानी के लिए बिल्कुल पड़ा है, कुछ भी अब काम का नहीं रहा। दृष्टि जब तक ऐसी निर्मल न हो तब तक अनुभूति का एहसास ही नहीं हुआ। अनादि अनंत चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ऐसा जो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, ऐसा जब तक जोर न आए तब तक वह अनुभूति 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 की गहराई का पता ही नहीं चलता। जोर आए कि देह के अनंत परमाणु और अनंत परमाणु का मोह छोड़ता नहीं है, किनारे से मोह छोड़ता नहीं है, और सागर की गहराई में जाने का जो भाव, वह भाव बच्चे की चेष्टा है। इसलिए साहस ला करके उस गहराई में शिष्य गया है। शिष्य ने कृपालु देव से भी वह नाता तोड़ दिया, तभी तो अंदर गया। वृत्ति वही निज भाव मां, वृत्ति वही कृपालु देव मां नहीं, निज भाव मां। मगर उस अंतर में जाने में पास में कोई है, वह जो निरंतर 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 है, वह कृपालु देव का विनयी भाव है। कृपालु देव को साथ में लेकर के ही शिष्य जा रहा है, उस भक्ति के भाव को लेकर के जा रहा है। छूते नहीं है मगर पास में है। उनका पास में होना वो बहुत 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 उपकारी है। बच्चा भले अपने ही पैर से चलता है, माँ उसे छूती भी ना हो, मगर माँ का होना, ये होना, इसमें अनंत अनंत उपकार है। हे परम कृपालु देव, आपका अनंत अनंत उपकार है। ये बात वही कह सकता है जिसने चांद को देखा, जिसने ऊपर देखा, जिसने उस ऊंचाई को देख लिया। यह बात वही कह सकता है जो इतनी गहराई में गया, जिसने सागर के शांत पानी को देखा, जो वहां नहीं रहा जहां पैर है, जहां देह है। हे परम कृपालु देव, अब मैंने आत्मा तो पाया, आपसे पाया, आपका अनंत अनंत उपकार है, मगर इस उपकार का अब प्रति उपकार क्या किया जाए? इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? और ये बात कृपालु देव के शिष्य की नहीं है, ये सभी शिष्य की है जिन्होंने आत्मा को पाया। ये जो भी शब्द हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये सभी शिष्यों के हैं। जिन्होंने आत्मा को पाया है, वो पाने के बाद में उनके अंदर से कैसा नाद निकलता है। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपा मर पर प्रभु कर्यो, अहो अहो उपकार। ये आश्चर्य चिन्ह है। अहो अहो, वो अंदर की छाप अभी रह गई है। गुरुदेव के प्रवचन में जो आता है ना आह्लाद, अहो अहो, वह आह्लाद यहाँ उपकार के लिए शिष्य के अंतर से निकला। जितना गहराई से वह नाद निकलता है, अ से ही शुरुआत होती है। देखा ना हमने, ओ, वह अ से ही निकलता है, कोई भी दूसरा अक्षर ना होगा। भीतर का जो नाद है, ओ, इसलिए इंग्लिश में भी जो कहते हैं ना, ओ, कुछ भी, ओ, वो जो अंदर का नाद है, वो शब्द नहीं है, वो पूरे अंदर के भाव की अभिव्यक्ति है। और ये अभिव्यक्ति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि कृपालु देव तक पहुंचने के लिए कोई पराया साधन चाहिए था, और वो पराया साधन ये अहोभाव है। ये पराया साधन है, पर में जाना है न, तो पराये साधन से ही जाना पड़ेगा।
ये भक्ति कृपालु देव को अर्पण हो गई। वितरागता ज्ञायक को अर्पण हुई और राग है वह कृपालु देव को अर्पण हुआ। मगर तब भी शिष्य को लगा कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि कृपालु देव के चरणों में राग का कीचड़ उछालना ये कृपालु देव का आदर नहीं है। राग का कीचड़ कृपालु देव के चरणों में, मैं आपके चरणों में भक्ति समर्पित करता हूं। मेरा राग है वह राग आपके ऊपर नहीं, नहीं, नहीं तो वह कमठ की तरह ही तुम करोगे, क्योंकि कमठ ने भी अग्नि की बरसात की थी मुनि पर, और तुमने इस गुरु पर राग की आग की बरसात की। मत करना ये काम। अपना राग गुरु की ओर मत फेंकना। उस राग को मत फेंकना। गुरु को, उस उन गुरु के ऊपर वहां पर अग्नि बरसा करके उपसर्ग मत करना। इसलिए जो सच्चा शिष्य है वह राग से भक्ति नहीं करता, उसकी भक्ति वितराग होती है, जो अनंत काल के लिए होगी। जो कृपालु देव ने कहा, विनय करे भगवान। तो भगवान होने के बाद में जो विनय है वह राग रूप विनय नहीं है, वह वितराग विनय है। नहीं तो वह भी अनादर हो जाएगा। ये अंदर से खेद होता है, ये भक्ति में आनंद नहीं आता। उल्लास जो है उस उल्लास में खुशी नहीं है, उसमें अंतर में दर्द होता है कि मैंने तो फूल फूल चुन लिए और कांटे गुरु को दे दिए। वितरागता, वितरागता का तो आनंद मैंने भोग लिया और राग के कांटे गुरु को चुभाता गया। हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, अब मैं और आगे जा रहा हूं। अब राग की आग से भी मुक्त होकर के वितरागता की ओर जा रहा हूं। अब अपूर्व भक्ति होगी, ये तुमने कभी न सुना होगा। आज तक ऐसी भक्ति बहुत सुनी कि बस गुरु के चरण में झुक जाओ, मस्तक झुका दिया तो गुरु की भक्ति हो गई। ये भक्ति नहीं, ये गुरु का अनादर है। भक्ति ऐसी होती ही नहीं है, ऐसी भक्ति होती ही नहीं है। इसलिए ऐसी भक्ति यदि भक्ति होती तो स्वर्ग के देव महाभक्त होते। तीर्थंकर भगवान के सच्चे भक्त वे स्वर्ग के देव होते, फिर गणधर देव क्यों? फिर स्वर्ग के देव तो वहां थे ना, दिव्य ध्वनि क्यों न खेरी? गणधर के बिना, और गणधर के पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जो देव के पास में है, कुछ भी नहीं है। माने ऐसा राग गणधर के पास में कहा, एक कसाई चौकड़ी है, और स्वर्ग के देव के पास में तो तीन तीन कसाई चौकड़ी है। वो तीन कसाई चौकड़ी वाले राग, राग की अति कितनी थी, भक्ति की अति कितनी थी, और वह भक्ति भी मिथ्यात्व से कलंकित नहीं थी, सम्यक दृष्टि की भक्ति थी। वे इंद्र सम्यक दृष्टि थे, वे लौकांतिक देव सम्यक दृष्टि थे। वे तो बाल ब्रह्मचारी थे, लौकांतिक देव आए थे। मगर अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, क्योंकि परमात्मा राग रूप भक्ति को नहीं देखता, परमात्मा वितरागता को देखता। परमात्मा देखता है ऐसी वितराग परिणति को उपलब्ध। इसलिए कोई भी शिष्य यदि गुरु के चरण में राग से मस्तक न झुकाए तो चलेगा, भीतर में वितरागता का अनुभव कर रहा है या नहीं। और बहानेबाज मत बनना, अंदर में ही अनुभव करना कि राग छूटा है नहीं छूटा है, तुम जानते हो। वितराग भक्ति, इसलिए चारित्र के दो प्रकार तत्वार सूत्र में बताए, सराग चारित्र, वितराग चारित्र। और दोनों ज्ञानी के, सराग भी ज्ञानी का, वितराग भी ज्ञानी का, मगर वितराग का अर्थ किया है अंतर में डुबकी, वह भी चारित्र है। और सराग चारित्र माने डुबकी जब नहीं लगती तब, मगर वो सराग चारित्र, और वो सराग चारित्र असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति तो निर्विकल्प भक्ति है। असली भक्ति में पुरानी कहानी नहीं होती, असली भक्ति में कुछ नया घटित हुआ है। नया घटित हो और स्वाद पुराना, तो ये भक्ति कैसी? अनुभूति तो आत्मा की हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी, और खेलता रहे उस राग में जो अनादि का है। वो भक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति तो वह है कि जब अंतर में ज्ञायक 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 का जोर आया और वितराग परिणति ऐसी प्रकट हुई कि गुरु की ओर अब ध्यान नहीं जा रहा। जितना गहराई में जाता है उतने अंश में गुरु की भक्ति बढ़ती गई। यही भक्ति है।
राग से कीचड़ उछाला जा सकता है, भक्ति नहीं हो सकती। राग के कीचड़ से परमात्मा की, सदगुरु की सदगुरु की भक्ति राग से नहीं होती। इसलिए शिष्य जो अंत में मौन जो हो जाएगा, उस मौन का कारण ये है, गुरु की तरह ही शिष्य भी मौन हो जाएगा। हे परम कृपालु देव, अंतर में मैं सब जानता हूं कि ये राग रूप जो भक्ति है, इस राग रूप भक्ति में, इस राग रूप भक्ति में कहीं पर भी मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो। ये राग रूप भक्ति प्योर कीचड़ है। शुभ भाव, अशुभ भाव, अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों गंदे हैं। शुभ भाव वो बिल्कुल प्योर गंदा भाव है गंदा। गंदे में भी दो प्रकार का, एक पूरा गंदा, मगर उसमें भी जो गंदे कहते हैं ना, शुद्ध जहर। शुद्ध जहर होता क्या है? शुभ भाव शुद्ध जहर जैसा है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है मगर फिर भी जहर है। और ऐसा जहर लेकर के गुरु के पास में जाना, नहीं तो सुकरात जैसा हो जाएगा कि सुकरात के पास में पहुंच गया कोई जहर लेकर के। नहीं तो उन एथेंस वासी लोगों में और मेरे में अंतर क्या? इसलिए मेरी भक्ति ये राग वाली भक्ति न होगी। आज निश्चय होगा तो कल उस दशा को भी पाएंगे, मगर सुना ही नहीं होगा तो दशा कैसे पाएंगे? यदि सुना ही नहीं होगा तो वही बात मरते दम तक रह जाएगी, कृपालु देव, कृपालु देव, कृपालु देव। मरते दम तक वह बात नहीं छूटेगी, क्योंकि राग रूप भक्ति जिसको એટલા માટે તો હું તને કહું છું, આવું છે સ્વરૂપ ભગવાન, એટલા માટે તો તને કહું છું. ઓહો, ઓહો. મહાવીર ભગવાનની ભક્તિ પણ કરી શકતો તો. મહાવીર ભગવાનના ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવી શકતો તો. મહાવીર ભગવાનનો ફોટો પણ મંગાવી શકતો તો. જ્યારે મારો ફોટો કોઈએ પાડી લીધો તો મહાવીર ભગવાનનો ફોટો પણ હું મંગાવી શકતો તો. જ્યારે હું દેહ પરિવર્તનના સમયે, જ્યારે શરીર આખું સુકાઈ ગયું અને ત્યારે કોઈએ છેલ્લી યાદ માટે ફોટો માંગ્યો, ત્યારે મહાવીર ભગવાનનો ફોટો પણ રાખી શકતો હતો. હું મહાવીર ભગવાનને અર્ઘ ચડાવી શકતો હતો. હું મહાવીર ભગવાન, મહાવીર ભગવાન, મહાવીર ભગવાન કરી શકતો હતો. પણ છેલ્લી ઘડીએ મેં મહાવીર ભગવાનનું નામ પણ ન લીધું. આ વાત તને કેમ યાદ નથી આવતી? છેલ્લી ઘડીએ મેં મહાવીર ભગવાન, ઓમ શ્રી મહાવીરાય નમઃ એવું ન કહ્યું. મેં કહ્યું, કોઈ મને બોલાવશો નહીં, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું. और ये महावीर भगवान की भक्ति थी। जिसने मृत्यु को देखा, अमृत की अनुभूति भीतर में हुई और मृत्यु नजर के सामने दिखाई देने लगा। ऐसी जो दशा है, उस दशा में ही वितराग भक्ति संभव है। उसके बिना वितराग भक्ति हो नहीं सकती। हे ज्ञान दीपक, गुरु को तेरा धन भी नहीं चाहिए, तन भी नहीं चाहिए और तेरा मन भी नहीं चाहिए। तेरे मन के भाव की भी गुरु को जरूरत नहीं है। उनका बोध सिर्फ और सिर्फ इसके लिए था कि तू उस स्थिति तक पहुंच जा। ओ हो 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 वो वितराग भक्ति हो सके। और कृपालु देव को देख करके, इतनी बार राजकोट जा करके, इतनी बार कृपालु देव के चित्रपट के नीचे पढ़ करके, ये विचार तुम्हें आज तक क्यों नहीं आया कि महावीराय नमः ये क्यों नहीं कहा? गांधी जी ने तो कहा ने अंतिम घड़ी में। गांधी जी ने कहा जो जिंदगी भर दोहराते रहे, वह अंतिम घड़ी में निकल ही गया ने। असलियत अंतिम घड़ी में निकल जाती है। हे राम, मगर नीच शुद्धात्मा की कोई बात न निकली। इसलिए क्योंकि जीवन भर नीच शुद्धात्मा का नाम ही कहाँ लिया था, विचार ही कहाँ किया था। राम का नाम लिया था, प्रार्थना के लिए गए थे, प्रार्थना राम की थी, आत्म राम की नहीं की थी। जो जिंदगी भर किया है वही अंतिम घड़ी में निकलता है। वही वाक्य, वही शब्द, हे राम,
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप अमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। ऐसी अनुभूति से उपकार तो माना, मगर शिष्य पाने के बाद में अब अपना आखिरी व्यवहार निभा रहा है। वो व्यवहार नहीं, वह भी वह राग का भाव, वह भी उदय का परिणाम। पास में कोई इस तरह से चलता है, यहाँ गाना गाया जाता है और संगीत बजता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि मात्र गीत रहता है, ये संगीत बंद हो जाता है, संगीत बंद हो जाता है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये धारा तो चलती है, मगर उदय के परिणामों की धारा रुक जाती है। पीछे मुड़ के देखे तो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे ही दो व्यक्ति के साथ में जैसे तुम चलते थे और वह व्यक्ति वहां पर पीछे रह गया और तुमने पीछे मुड़ करके देखा, कोई दिखाई ही नहीं देता, वो छूट गया है पीछे। केवल ज्ञान जब प्रकट हुआ और ज्ञान में ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जो जानने में आया, पता ही नहीं चला कि पीछे क्या है। वह लोकालोक को जानने के काल में भी निज न्यायक देव को ही जानते हैं। बस अब कोई राग नहीं, कोई वितरागता नहीं। ऐसा में जो चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति के बाद में शिष्य आज गुरु से जो कहता है, वह सुनने जैसा है, समझने जैसा है। और अहो भाव, अहो का जो भाव है, वह आज समझ में आएगा। गुरु के पास जाकर के तुम्हें तो बैठना भी नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, बातें करना नहीं आता। शिष्य जो पाया हुआ शिष्य है ना, उसे सिखाना न पड़ा, जो कुछ सिखाया वह प्रयोग में आ गया। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप मर पर प्रभु करो। वो दिन याद आते हैं, उस समय महिमा नहीं आती, बाद में करते करते याद आता है। किसी भी बच्चे को वो बचपन में याद ही नहीं आता, विचार भी नहीं आता, कभी उस दृष्टि से सोचता भी नहीं है कि मेरे माता पिता मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रहे कर रहे, वो मेरे हित के लिए है। वो सुबह 4 बजे तुम्हें उठाएंगे, वो कहेंगे पढ़ाई करने के लिए बैठ। माँ है बेटी को कहेगी कि जा किचन में थोड़ी रोटी बना, सब्जी बना, ससुराल जाएगी, वापिस लौट के आएगी, ये सब कर। बच्ची को लगता है कि ये मेरे पर बोझ डाल रहे हैं, मैं अभी दर्पण के सामने तैयार हो रही हूँ, सज रही हूँ, और उसमें ये विघ्न डाल रहे हैं। बच्चा कहता है कि मैं अभी आराम कर रहा हूँ, इतनी गहरी नींद में हूँ, और कहाँ 4 बजे उठाते हो। मगर उसका पता तब नहीं चलता, तब चलता ही नहीं है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, बस वहीं पर ही, वही 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 वही, कुछ कुछ कुछ, ये जो देह के अनंत 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 परमाणु, ये जो अनंत अनंत परमाणु, इन अनंत परमाणुओं का ये जो योग, बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मल, ये जो मिला है, ये किन से मिला? पुण्य के उदय से। मगर उस पुण्य को तो मैं देखता ही नहीं, वह पुण्य मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे मेरे माता पिता दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनसे मुझे ये देह मिला। कम से कम यहाँ से तो हाथ जोड़ूं, यहाँ से तो मैं विनय करूं, यहाँ से तो मस्तक झुकाऊं। जो दिखाई देता है, पुण्य के पैर नहीं दबाने होते, पुण्य के चरण नहीं है, मस्तक झुकाओगे कहाँ? जहां से दिखाई देता है, उनके पैर छुए जाते हैं, उन्हें मस्तक झुकाया जाता है। इसलिए क्योंकि उन्होंने ये देह दिया, ये देह दिया, जिस देह से मुनि धर्म का पालन होगा, जिस देह से निर्वाण तक की यात्रा जिस देह से होगी, उन माता पिताओं का उपकार अनंत अनंत उपकार है, जिन्होंने देह दिया है। तो सच्चा बेटा
माता-पिता का ऋण मानता है। ऋण मानेगा ही, वो जहाँ-जहाँ रहे, बस उसे याद तो रहेगा। ये याद, याद, याद अहोभाव से भरा हुआ है, जिन्होंने ये देह मुझे दिया है, ये देह दिया है। इस तरह से जो खुद भूखे रहे हैं, जिन्होंने मुझे खाना खिलाया है, जो खुद गीले पे सोए हैं और मुझे सूखे पे सुलाया है, जिनके पास में धन नहीं था, जिनके पास में खाने के लिए 1 रुपया नहीं था कि बाजार से दाने खरीदे और कहीं से ब्याज से पैसे लेकर के जिन्होंने मुझे पढ़ाया और वो बचपन के दिन आज भी मुझे याद है। लोग आते थे, धमकियाँ दे कर के जाते थे, मगर मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए उस माँ ने, उस बाप ने इतनी मेहनत की, उनका जितना उपकार मानो उतना कम है। उन्होंने ये देह मुझे दिया है। ये देह दिया है क्योंकि कृतज्ञता के भाव के बिना ये मनुष्य मनुष्य नहीं, जानवर है। जानवरों में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि जानवर के 2 पैर आगे के, 2 पैर पीछे के, वहां हाथ जैसा कुछ भी नहीं होता। हाथ सिर्फ मनुष्य को मिला है, इसलिए तो क्योंकि मनुष्य झुक सकता है। जानवर क्या करे? मनुष्य झुक सकता है, मनुष्य कुछ अर्पण कर सकता है। जानवर अर्पण क्या करे? हाथ नहीं है, इसलिए कहते हैं ना, अपने हाथ से किसी के चरण में कुछ अर्पण करो। माता पिता का अनंत अनंत उपकार है। जब तुम मृत्यु को देखो, इस देह के परमाणु को देखो। यदि बचपन से ही गला घोट करके मार दिया होता तो, यदि बचपन से ही ध्यान न रखा होता, कहीं कुएं में गिर गया होता तो, यदि बचपन से ध्यान न रखा होता और कहीं विषपान कर लिया होता तो, यदि बचपन में ध्यान न रखा होता, पलंग से गिर करके यदि मैं मर गया होता तो, हो सकता था। ये सारी संभावना थी। एक छोटे बच्चे को जैसे माँ ने रखा है, पूरा सावधानी से, थोड़ी भी यदि दूर जाती है और बच्चा पलंग पर सो रहा है तो तकिया वहां पर ऊंचा कर रख दिया, ये कहीं गिर न जाए, कहीं ऊपर से गिर न जाए, घायल न हो जाए। यदि अनाज भी साफ करती है तो पास में उसका झूला रख करके झुलाती रहती है, कहीं उठ न जाए। सो रहा है तब तक ये मैं काम कर लूं। उस माँ का उपकार तुम बड़े हो गए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है, तुम भूल गए हो। क्योंकि व्यक्ति जैसे अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, उसे भूतकाल नहीं दिखता। यदि दिख जाए तो वह कृतज्ञ है, वह कृतज्ञ है, वह कृतज्ञ है। और कृतज्ञता के बिना कभी मानवता नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे देह दिया। माता पिता भूलो भले बीजू बधु, माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार, वहां भी उपकार है। संत पुनीत को पता नहीं था कि कृपालु देव ने क्या लिखा है, मगर संत पुनीत भी लिखते हैं। पुनीत महाराज हुए यहाँ धंधुका उमराला के पास, उन्होंने ये लिखा, भूलो भले सब कुछ मगर माँ बाप को भूलना, भूलना नहीं, माँ बाप को मत भूलना। उनका अनंत 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 उपकार है, उनका उपकार है। उन्होंने बचपन में ही यदि मुझे भूखा रखा होता, प्यासा रखा होता तो मैं यहाँ ना होता। उन्होंने मुझे स्कूल न भेजा होता, मैं यहाँ पर ये कैसे पढ़ता। आत्म सिद्धि शास्त्र ये पढ़ते समय न भूलना चाहिए कि उन्होंने उंगली पकड़ करके मुझे स्कूल तक लेकर के गए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने स्कूल जब भेजा था तब नोटबुक खरीदने के लिए पसीना बहा करके उन्होंने तनतोड़ मेहनत की थी। ये बात नहीं भूलना है, ये बात नहीं भूलना। उन्होंने शुरुआत का देह दिया, देह दिया है। और अंतर में उस व्यक्ति को क्या पता, व्यक्ति को क्या पता जो कहता है माँ बाप के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, ये घर बहुत छोटा है, माँ बाप के लिए जगह नहीं है। इतना बड़ा घर, 4-4 बेडरूम, मगर माँ बाप के लिए जगह नहीं है, घर छोटा है। माँ के गर्भ में, जहां माँ के गर्भ में 4-4 बेटे रह सकते थे, उसके लिए जगह थी। 4 बेटे के लिए माँ के गर्भ में जगह थी,
मगर 4 बेडरूम में उस माँ के लिए जगह नहीं है। ये ज़माना गिनती का ज़माना हो गया। इसलिए हे ज्ञान दीपक, माँ-बाप का उपकार है। माँ-बाप का उपकार है, जिन्होंने ये देह दिया, खिलाया, पिलाया, बड़ा किया, और बचपन से ही यदि मुझे मांस खिलाया होता तो आज मैं ये प्रतिज्ञाधारी कैसे रहता कि मैंने जीवन में कभी मांस नहीं खाया। आजीवन मेरा मांस का त्याग है। यदि एकाध बार खिला दिया होता, जब बचपन में मुझे पता नहीं था, यदि बचपन में जब मुझे पता नहीं था तब आलू प्याज खिला दिया होता तो मैं कैसे कहता कि मेरा आजीवन आलू प्याज का त्याग है। यदि बचपन से ही मुझे उन्होंने अभक्ष भक्षण कराया होता, बचपन से ही कहीं रास्ते पर छोड़ दिया होता तो अनाथालय में होता। माता पिता का अनंत उपकार है, जिन्होंने देह दिया, जिन्होंने देह दिया, ऐसे माता पिता का उपकार है। मगर ये देह बंधन है, ये देह कारागृह है, ये देह कीचड़ है। ऐसा कीचड़ देने वाले ऐसे माता पिता का इतना उपकार मानते हैं, तो जिसको नहीं समझे बिना ये कीचड़ मिला है, जिसको नहीं पहचानने से ये कीचड़ मिला है, वह आत्मा जिसने दिया मुझे, वह सदगुरु कितने महान है। माता पिता ने तो देह दिया, उन्होंने चमड़ा दिया है, गुरु ने चैतन्य दिया है। माता पिता ने 60 साल 70 साल टिकने वाला दिया, गुरु ने तो अनादि अनंत चैतन्य दिया। माता पिता ने जो दिया वो राख होकर के स्मशान में चलेगा, गुरु ने वह दिया अनंत काल तक ज्ञान में अनुभव में आता रहेगा। और माता पिता ने जो दिया उसमें माता पिता की काम वासना मिली हुई थी, उनका खुद का भी सुख भोगने का अंदर मिला हुआ था। गुरु को कुछ भी न लेना था, गुरु की पास में वासना नहीं थी। हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, आपने मुझे आत्मा दिया है, इसलिए इसलिए आप मेरे लिए परम माता है, परम कृपालु देव, जिन्होंने आत्मा दिया है। और जिन्होंने मुझे आत्मा दिया, उसके लिए मैं क्या करूं। माँ बाप ने बचपन में मुझे खिलाया, तो अंतिम घड़ी में मैं उनका ध्यान रखूं, उन्हें अनाज दूं, उन्हें पानी दूं, उनके लिए मैं ध्यान रखूं। माता पिता ने बचपन में मुझे स्कूल जाकर वहां पर पढ़ाया, किताब खरीदी, नोटबुक खरीदी, पेन खरीदी, मुझे पढ़ना सिखाया, मुझे देखना सिखाया, मुझे स्कूल का रास्ता दिखाया। अंतिम घड़ी में मैं उनके लिए चश्मा खरीदूं, उनके लिए मैं आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा दूं। अंतिम घड़ी में मैं उनके लिए उनके जीवन की जरूरत की पूर्ति कर दूं, क्योंकि उनका मुझ पर उपकार है। जिन्होंने मुझे बचपन में लाठी का सहारा होकर के सहारा दिया, उनके बुढ़ापे में मैं उनके लिए लाठी का सहारा क्यों न बनूं। इसलिए माता पिता का उपकार जो बचपन में मेरे पर था, बुढ़ापे में अब मेरा कर्तव्य है कि जो कुछ भी मुझे उनसे मिला था, खाना पीना, आहार पानी, ये बाहर की दुनिया, ये लाठी का सहारा, ये घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, अब मेरी वह बारी है, मैं उन्हें दूं। अब रिटर्न करने का समय आया है। माता पिता ने जो कुछ भी दिया था, वह सब कुछ अब माता पिता को रिटर्न करना है, वापिस लौटाना है। तभी तो ऋणानुबंध पूरा होगा, नहीं तो ऋणानुबंध पूरा होगा कैसे। जिनसे लिया है उनको लौटाना तो होगा। मगर बात आती है गुरु की, गुरु ने मुझे जो दिया वह गुरु को वापिस कैसे लौटाओ, क्योंकि गुरु ने दिया है आत्मा, और वो वापिस लौटाया नहीं जा सकता। इसलिए गुरु का उपकार नहीं चुकाया जा सकता। इस जगत में कर्ज चुकाया जा सकता है, एहसान नहीं चुकाया जा सकता। और एहसान नहीं चुकाया जा सकता, ये तो एहसान से भी ऊंचा उपकार है, परम उपकार है। ऐसे कृपालु देव का उपकार मैं कैसे मानूं। हे परम कृपालु देव, आपके ही वचन को तोता रटन करते हुए मैं दोहराता हूं, ये आपके ही वचन है, इनमें मेरा कुछ भी नहीं। आपने मुझे आत्मा दिया है, आपने मुझे आत्मा दिया, उसके बदले में अब मैं आपको क्या दूं। पहले तो मैं आपके शब्दों को पढ़ता हूं और फिर मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूं
कि इसके बदले में आपको क्या दिया जा सकता है। शब्द को दोहराते हैं। शु प्रभु चरण कने थरु आत्माથી સૌહીન તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર તો ચરણાતે। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में क्या समर्पित करूं। जगत के समस्त पदार्थ आत्मा से तो हीन ही है। वह आत्मा तो आप प्रभु ने मुझे दिया है। अब मैं आपको क्या अर्पण करूं। बस इतना करूंगा कि आपके चरणों के अधीन जीवन जीऊंगा। ये शब्दशः इसका अर्थ है। मगर इन शब्दों के पीछे जो भाव है, वह भाव बहुत गहरे है। प्रश्न पूछा है शिष्य ने, जानता नहीं है। अवाक हो गया। मैं आपके चरण में क्या अर्पण करूं। शो प्रभु चरण कने थरू। चरण में क्या अर्पण करूं। आत्मा से सब हीन है। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है और उसका कोई मूल्य नहीं है। ये ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि बाजार से मैंने वस्तु ली और उसके बदले में दुकानदार को रुपये दे दिए। इसलिए वे शिष्य इस भ्रम से दूर रहे जो गुरु को आहार दे, पानी दे, धन दे, संपत्ति दे और कुछ भी दे। ये मत समझना कि गुरु ने जो दिया उसके बदले में तुमने दिया, क्योंकि ये कोई व्यापार नहीं है। गुरु ने आत्मा दिया है और आत्मा, उसका तो कोई मूल्य नहीं। आत्मा अनमोल है जो गुरु ने दिया है। गुरु ने दिया है। ओ ओ कृपालु देव बस वहीं पर ही बैठे होते, कहीं ना कहीं दुकान में बैठ गए होते, कहीं ना कहीं ऑफिस में रुपये गिनते होते, कहीं ना कहीं इंद्रिय विषय के भोग में रचे पचे होते। इस दुनिया में कहां कहां खो गए होते यदि कृपालु देव का आश्रय नहीं मिलता। ये ध्रुव की पुकार इसलिए अहोभाव आता है कि हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, आपने जो दिया। हा, 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 हा। शु प्रभु चरण कने धरु। आपके चरणों में मैं क्या अर्पण करूं। आत्मा से सब हीन है। ये शिष्य चावल नहीं चढ़ाता है, ये शिष्य पुष्प नहीं चढ़ाता, अर्घ नहीं चढ़ाता। ये सब बच्चों का काम शिष्य नहीं करता। ये गजब की बात है। शिष्य खुद पूछता है कि मैं आपके चरणों में क्या अर्पण करूं, क्योंकि आत्मा से तो सब नीचा है और वह आत्मा आपने मुझे दिया है। मैं सबसे ऊंचे से ऊंची वस्तु आपको दूं, वह आत्मा है। मगर आत्मा तो आपसे मुझे मिला है। अब मैं क्या करूं। उसके बदले में जो दूंगा वह सब फीका पड़ जाएगा।
फीका नहीं, वह आपका अपमान हो जाएगा। बेईमानी हो जाएगी। मैं ऐसा बेईमान नहीं होऊँगा, मैं ऐसा बेईमान नहीं होऊँगा। बाज़ार से तुम समझने के लिए कि ₹100 की वस्तु खरीद कर लेकर के आए। ₹100 की वो वस्तु है और तुम उस ₹100 के बदले में ₹90 देकर आए। तुम्हारे में नीति है या नहीं है? 90 दे करके रख लो, 90 रख लो। जो आत्मा ₹100 का नहीं है, अनमोल है और उसके बदले में गुरु को तुम धन देकर आ गए, तो ये तो अनादर हो गया। जो उनसे मिला, उसके तुलना में कुछ देना चाहिए था ना, मगर उसकी तुलना में कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या दूँ? शु प्रभु चरण कने धरु, आत्मा से सब हीन है और वह आत्मा तो आपने मुझे दिया है। अब मैं क्या करूँ? बस ये जाते-जाते कृपालु देव ये जो अंतिम बोध दे करके गए, जाते-जाते कृपालु देव ने ये रचना लिखी है। आत्मसिद्धि शास्त्र सिर्फ 4 बरस की देरी थी। बस किनारा उन्हें दिखाई दिया था। मगर उस समय भी कोई मिल जाए ऐसा जीव, हे ज्ञान दीपक! बुद्ध के जीवन में भी ऐसी ही घटना घटी थी। बुद्ध का भी विदाई का समय हो गया था। इस पृथ्वी से उनकी विदाई होने वाली थी। अंतिम घड़ी थी बस और 2 शाल वृक्षों के नीचे बुद्ध को लेटाया गया था। आनंद ने वहां पर वो तैयारी की हुई थी कि अब बुद्ध यहाँ से विदाई लेंगे। अब उन्हें मौन धारण कर लिया है। अब कुछ बोलना नहीं है। चुप। जीवन भर बहुत बोले। बहुत कुछ उन्होंने 42 वर्ष तक उपदेश दिया था। सुबह, दोपहर, शाम, रात बुद्ध ने बहुत बोध दिया था। मगर फिर सभी को एक न एक दिन जाना ही है। मगर उस शाली वृक्ष के पास में एक जो गाँव था, उस गाँव में एक व्यापारी रहता था। सुभद्र नाम का व्यापारी था। बहुत सालों तक बुद्ध उसके गाँव में आते रहे, मगर एक बार भी बुद्ध की बात को सुनने वह गया नहीं। कभी भाव ही नहीं आया और हमेशा उसके पास में कारण था। कारण यही था कि दुकान पर ग्राहक इस बार बहुत ज्यादा है, सीजन का टाइम है। कभी कारण था, हमारे पास में भी तो कारण होते हैं। घर पर बेटी आई हुई है, समय नहीं है। बेटे के साथ में थोड़ा झगड़ा हो गया है, अब नहीं आ सकूंगा। घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण हमको मिल ही जाते हैं। किसके पास में कारण नहीं है? घर पर मेहमान है तो मेहमान को छोड़ करके मैं आऊं कैसे? इसलिए मैं ना आया। काम का बोझ था, अभी नहीं, कभी फिर दोबारा आऊंगा। मैं वादा करता हूँ, अगली बार तो मैं पक्का आऊंगा। ऐसा करते-करते 30 बरस बीत गए और एक भी बार नहीं गया था सुभद्र। बस जब बुद्ध के मृत्यु के 24 मिनट का समय बाकी था, उस समय उसे लगा कि जाते-जाते लाओ मैं एक बार उनके पास में जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मन की मन में रह जाए। और ऐसा बुद्ध पुरुष इस गांव में इतनी बार आया, इतना बोध दिया, मगर बुद्ध ने तो आंखें बंद कर दी थी। दूर आनंद बैठा है। सुभद्र आकर के आनंद से कहता है, मुझे बुद्ध से मिलना है, उनसे कुछ पूछना है। आनंद कहता है, अब बुद्ध नहीं मिलेंगे, उन्होंने आंखें बंद कर दी है। तभी बुद्ध ने आंख खोली। उन्होंने कहा, आनंद उसे आने दो, अभी मैं थोड़े समय और हूं, उसे आने दो। उसे कुछ यदि पूछना है तो उसे तुम पूछने दो, वह आएगा। अभी भी उनके अंदर उसके प्रति जो करुणा है, वो करुणा अभी भी गई नहीं है।
सुभद्र ने जाकर के 3 प्रश्न पूछे। मूढ़ लोग गुरु के पास जाकर के भी मूढ़ता से भरे हुए प्रश्न पूछते हैं और वापस लौट आते हैं। उन्होंने जो 3 प्रश्न पूछे थे, उसमें ये था कि हे भंते, भंते शब्द बौद्ध धर्म में ऊंचा ऊंचा स्थान है। जैसे गुरु के लिए, भगवान के लिए हम ऊंचा स्थान देते हैं, बौद्ध धर्म में उन्हें भंते कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है भंते, जिसके प्रति ऊंचापन का आदर भी हो और प्रेम भी हो, उन्हें भंते कहते हैं। हे भंते, क्या आकाश में पद होते हैं? आकाश में पद होते हैं? क्या श्रमण कभी बाहर होते हैं? श्रमण बाहर होते हैं? और क्या संस्कार शाश्वत होते हैं? ये 3 प्रश्न पूछे। बुद्ध ने कहा, मूल बात करो, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ था, पहले भी हुआ था। जब बुद्ध जाने वाले थे, उससे पहले भी ऐसा हुआ था। गुरजीफ ने लिखा है, उसकी कहानी में आता है, जॉर्ज गुरजीफ ये लिखता था, जब भी लोग उसके पास में आते कि मुझे परमात्मा को जानना है, तो वो पहला सवाल ये करते, परमात्मा को जानना है या परमात्मा के बारे में जानना है? दो में से एक बात बताओ। यदि परमात्मा के बारे में जानना है तो बहुत पंडित है, उनके पास में जाओ, मेरा समय मत बर्बाद करो। परमात्मा को जानना है तो तुम यहां बैठो, परमात्मा के बारे में तो किताबों से मिल जाएगा। गुरु के पास जाने का मतलब है साक्षात शुद्धात्मा को जानना है, आत्मा के बारे में नहीं जानना। आत्मा के बारे में प्रवचन में जाना है। प्रवचन में क्या जानते हैं? आत्मा के बारे में। प्रवचन आत्मा के बारे में बताता है और सत्समागम आत्मा को बताता है। वो आत्मा के बारे में, क्योंकि वहां फीलिंग की बात है, वहां बुद्धि की बात नहीं है। तो गुरजीफ ये कहानी कहता था कि एक आदमी मर गया, स्वर्ग में वो गया और वहां पर जाकर के उसने स्वर्ग में इंद्र से प्रश्न पूछा कि मृत्यु क्या होती है। इंद्र ने अपनी तलवार निकाली और गला काटने के लिए जैसे ही तलवार मारी, ये हट गया। उसने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, तुमने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे रहा हूं। मृत्यु क्या होती है ये, क्योंकि मैं जितना भी बोलूंगा वो मृत्यु समझ में ही नहीं आएगी जब तक तू मरेगा नहीं। गुरु मृत्यु है, गुरु वह सिखाता है। हे परम कृपालु देव, आपने वह सिखाया। समय बुद्ध का नजदीक आ गया था। आकाश में क्या पद होते हैं, आकाश में क्या पद चिन्ह होते हैं, लोग कैसे भी प्रश्न पूछ ले, मगर समझदार व्यक्ति उसका अर्थ कुछ और निकाल करके उत्तर दे ही देते हैं। गजब का उत्तर था, मुझे बहुत प्रीतिकर लगा है। उन्होंने कहा, आकाश में पद चिन्ह नहीं होते। कहने का मतलब उन्होंने बदल दिया कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ हो, उनके पद चिन्ह आकाश में होते ही नहीं है। पद चिन्ह जमीन पर पड़ते हैं, आकाश में नहीं पड़ते। और समझदार व्यक्ति इस पृथ्वी से अब उठ गया होता है, इसलिए आकाश में कोई पद चिन्ह नहीं होता। बहुत लोगों ने जो उसका अर्थ लिया है, दूसरा जो प्रश्न पूछा कि श्रमण कहीं बाहर जाते हैं, साधु बाहर जाते हैं, तो उन्होंने अर्थ निकाला कि बौद्ध धर्म के अलावा कहीं बाहर साधु होते हैं। बुद्ध ने कहा नहीं होते हैं। तो इन्होंने इसका अर्थ निकाला कि नहीं होते हैं। जितने भी फिर टीकाएं लिखी गई, ये सुभद्र के उत्तर के रूप में बुद्ध का जो उत्तर लिखा गया, वो ये ऐसा लिखा गया, प्रश्न के बदले में उत्तर जो लिखा गया कि साधु बाहर होते ही नहीं है।
बुद्ध के बाहर साधु होते ही नहीं। मगर बुद्ध का अर्थ था कि साधु वह है ही नहीं जिसका ध्यान बाहर जाता हो। जो अपने बुद्धत्व में से बाहर गया वो साधु नहीं होता। उन्होंने कहा बौद्ध संप्रदाय के बाहर के साधु साधु है ही नहीं। वो अर्थ का अनर्थ हो गए। और तीसरा जो पूछा, क्या संस्कार हमेशा रहते हैं? बोले संस्कार नहीं रहते। तुम मुझे पहचान न पाओगे। पहचाना जाता है वह व्यक्ति जो देह के साथ में है। मैं तो सुभद्र थोड़े समय में अनजाना हो जाऊंगा। मैं तो ऐसा अनदेखा हो जाऊंगा, कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। क्योंकि ढूंढने के लिए वह आत्मा देहधारी होना चाहिए। ढूंढने के लिए वह व्यक्ति, वह आत्मा कहीं ना कहीं रूपी वस्तु के साथ में जुड़ा होना चाहिए। इसलिए बुद्धों का कोई अता पता नहीं होता। जैसे ही वो शरीर में से निकल गया और ऐसे ही बस वो गया, उसे खोजा नहीं जा सकता। पशु की खोज हो सकती है, पक्षी की खोज हो सकती है, इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं है। पक्षी कहाँ है? 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पशु कहाँ है? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर हो उसे खोजा जा सकता है। और ये चैतन्य ये सीमा में नहीं है, ये असीम है। और असीम को खोजेंगे कहाँ पर? इसलिए मात्र अनुभूति हो सकती है। मैं आपको कहूं कि आकाश की खोज करके आओ, कहाँ कहाँ खोजने जाओगे? वस्तु को खोजा जा सकता है कि देखो कुर्सी कहाँ पड़ी है, टेबल कहाँ है, ये खोजा जा सकता है। मैं अनजाना हो जाऊंगा। और तुम भी इस प्रकार से अनजाने हो सकते। मैं आपको मैं आपको क्या बोध दूं? मैं आपको इसके बदले में क्या दूं? आपने मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, इसके बदले में क्या दूं? बुद्ध ने सुभद्र से कहा, बस यहीं ठहर जा। और बुद्ध फिर वहीं महा समाधि में विलीन हो गए। और सुभद्र फिर वहीं ठहर गए। उसके बाद में वो गया नहीं। उसका वहां का बाहर का संसार। गुरु दक्षिणा जब देने का समय आया कि आपने मुझे जो प्रश्न के उत्तर दिए उसके बदले में क्या दूं? और उसने उसका भाव समझ लिया। जिंदगी भर उसने दुकानदारी की थी, ग्राहक, पत्नी, बच्चे, परिवार, मगर जाते जाते भी वह भाव यही ठहर जा। यही माने उस शाली वृक्ष के नीचे नहीं, यही ठहर जा। बस इतना तो जाते जाते कर दे। कृपालु देव का शिष्य पूछता है, आपने मुझे आत्मा दिया, उसके बदले में मैं क्या करूं? कृपालु देव मौन, ये तस्वीर ये कहती है, यहीं ठहर जा। इसके बदले में और क्या तू करेगा? यहीं ठहर जा। हे ज्ञान दीपक, ये जो गाथा 125वीं गाथा है, जितना कृपालु देव का ऋण माने ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये बात है अनमोल तत्व की। हे परम कृपालु देव, आपने जो आत्मा दिया है, बस अनमोल तत्व है। अनमोल तत्व। ग्वालियर के राजा थे ना, वो ग्वालियर के राजा को पता चला उसके राज्य में एक नृत्यांगना नृत्य करती है, बहुत अच्छा नाचती है। और उसका जो नृत्य लोग देखने के लिए जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, कुछ देकर के आते हैं। ग्वालियर के राजा ने अपने मंत्री को कहा कि जाओ उस नृत्यांगना के पास में, उसे कहो कि राजा तेरा नृत्य देखना चाहते हैं, इसके बदले में तू क्या लेगी, क्योंकि तेरी तारीफ बहुत सुनी है। उसने कहा कि साधारण व्यक्ति यदि आता है तो 1 मोहर,
मगर राजा आता है तो पूरा थाल भर करके लेके आए, तो मैं नृत्य शुरू करूँगी, नहीं तो नृत्य भी शुरू नहीं करूँ। राजा गया, रात को पूरा स्वर्ण मुद्रा का हार लेकर के वहां पर थाल भर करके उसके चरणों में रखा और चुपचाप निकल आए अपने महल में, रुके ही नहीं, नृत्य भी नहीं देखा। और इसको इतना गुस्सा आया कि राजा ने मेरा अपमान किया। जैसे कोई व्यक्ति माल लेकर न जाए और रुपये देकर ऐसे चला जाए, लगता है कि ये क्या दान में देके गया। नृत्यांगना थी, उसे बहुत बुरा लगा। वो पूरा थाल लेकर के फिर राजा के मुंह पर मारने आई, नहीं चाहिए, आपने मेरा इतना अनादर क्यों किया, नृत्य भी नहीं देखा और थाल छोड़ करके चले आए। राजा ने कहा, माफ करना, मैंने तेरे बारे में सुना था कि तेरा नृत्य कुछ अनमोल है, मैं देखना चाहता था। मगर जब मंत्रियों ने बताया कि तेरे नृत्य का तो मोल है, ये थाल भरा हुआ पूरा स्वर्ण मुद्रा का ये मोल है ना, मुझे मोल वाला नृत्य नहीं देखना था, इसलिए ये सौदा हो गया था सुबह, इसलिए लेकर के तो आ गया, क्योंकि आज यहाँ कोई दूसरा नृत्य देखने नहीं आएगा। तुझे पता था मैं आने वाला हूं, इसलिए मैंने तुझे जो देना था वो दे दिया। मगर मैं ऐसा कुछ देखना चाहता था जिसका मूल्य ही नहीं। हे कृपालु देव, आपने मुझे वह दिखाया है जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। इसके बदले में इतना ही हो सकता है, सुप्रभु चरण कने धरु, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभु ये आप ही हो। वह तो भगवान, वह तो प्रभु आपने मुझे दिया है, सिर्फ इतना, वर्तु चरणाधीन, आपके चरणों के अधीन मैं वर्तूंगा, पैर पकड़ करके रखूंगा, इतना ही नहीं, चरण के अधीन। चरण के अधीन का अर्थ है आपके चरण जहां जहां हो वहां वहां मैं, आप अंतर में लीन हुए, मैं अपने अंतर में लीन हो, ये चरणाधीन होना हुआ। बस गुरु दक्षिणा में शिष्य ने गुरु को क्या देना है, सिर्फ इतना कि यहीं ठहर जाओ, सुभद्र यहीं ठहर जाओ। वह बात बहुत गजब की लगती है। तुम भी जब गजपंथा आओगे मैं आपको कहूंगा, यहीं ठहर जाओ, यहीं ठहर जाओ। और तब का इंतजार क्यों करूं, अभी कहता हूं, यहीं ठहर जाओ, यहीं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की जो धारा बहती है उसमें यहीं पर ही ठहर जाओ। आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी है, रात्रि ध्यान प्रयोग आज करेंगे 10 बजे जूम पर। हम रात्रि ध्यान प्रयोग करेंगे, तो उससे पहले आपको जो कुछ भी अपना आज के दिन की दिनचर्या का काम बाकी हो वो निपटा सकते हैं। 10 बजे के बाद में, वैसे भी अभी पर्युषण महापर्व के दिन चल रहे हैं, तो 10 बजे के बाद में बिल्कुल बाहर के विषयों से निवृत्त होकर के आज रात्रि के ध्यान प्रयोग के लिए आप तैयार हो जाओ। और कल फिर, कल भी रात को 9 बजे अपना कौन बनेगा केवल ज्ञानपति का कार्यक्रम है। उसमें भी आप सभी को बैठना है। ज्ञान दीपकों के लिए एक ये भी आपको बहुत सी ऐसी बातों का पता भी चलेगा जो कृपालु देव के बारे में आप नहीं जानते थे। ये तो एक गेम है, मगर उस गेम के बहाने कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र, वचनामृत और अनंत ज्ञानियों का कृपालु देव के साथ में जो कनेक्शन,
वो सारा कनेक्शन इस कौन बनेगा केवल ज्ञानपति के माध्यम से लेना है। तो वो कल अपन रात को 9 बजे लेंगे। अभी हम यहाँ पर ही विराम लेते हैं। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।